हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन में हम पढ़ रहे थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसका मैग्निफिकेशन देखे थे जो m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू आया था, और मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी एंड मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। A figure shows a cubical room A, B, C, D with the wall CD as a plane mirror। ये CD वॉल पे प्लेन मिरर लगा हुआ है। ये जो मेरा CD वॉल है, इस वॉल पे प्लेन मिरर लगा हुआ है। प्लेन मिरर each side of the room is 3 meter। We placed a camera at a midpoint of the wall AB। AB वॉल के मिड पॉइंट पे एक कैमरा लगा हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैमरा बी फोकस टू द फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए। क्वेश्चन में कह रहा है जो ऑब्जेक्ट ए पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये जो मेरा कैमरा है किस पॉइंट पे बनाएगा। क्लियर है? अब कोई भी कैमरा होता है, अब देखो ये जो मेरा अभी हम कैमरा को भूल जाए, इसमें चॉइस दिया हुआ 1.5 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, मोर देन 6 मीटर। अब अगर हम कैमरा हटा लें तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा। ये तो क्लियर है आप लोग को? ये मेरा यहां से यहां तक अगर 3 मीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो प्लेन मिरर में ये भी कितना होता है? 3 मीटर होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखें ये कह रहा है कि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है और टोटल मेरा 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक 1.5 मीटर होगा। अब कैमरा फोकस कैसे करेगा? तो आप देखो ये डिस्टेंस मेरा यहां से तक कितना 1.5, ये मेरा कितना हो जाएगा, इसका हाफ 0.75 मीटर होगा, और इधर वाला भी 0.75। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे इंसिडेंस करवाते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मेरा इस पॉइंट पे जाएगा। इसको अगर हम बढ़ाते हैं डॉट डॉट, तो इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हमको पूछ रहा है ये डिस्टेंस क्या होगा। अगर इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक अगर हम x लेट कर लें, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x ही होगा। बराबर ही डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। और देखो यहाँ पे ये नॉर्मल था, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। मीन्स हमको कह रहे हैं निकालने के लिए x 2x डिस्टेंस क्या होगा। वैसे बिना बनाए हुए हम कह सकते हैं, देखो ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 3 मीटर से थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो 3 मोर देन 6 मीटर आंसर होगा। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे? आंसर तो ये हो जाता बिना बनाए हुए आ जाता मेरा। लेकिन अगर हम इसको x लेट कर ले तो ये भी x होगा। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से तक 0.75 मीटर। तो अगर हम x निकालते हैं, x हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, तो इसको अंडर रूट करोगे तो आप इसका आएगा 3.09 आता है। तो 2x डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x 3.09 इंटू 2 करना होगा, मीन्स 6.18। सो योर आंसर इज मोर देन 6 मीटर होता। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे लीनियर मैग्निफिकेशन। अब नंबर बी में हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, या इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन इन 2D, मीन्स 2 डायमेंशन में मैग्निफिकेशन हमको जानना है। तो हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला पढ़े हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पढ़े हैं। आप देखो u भी का डिस्टेंस चेंज करता है, फोकल लेंथ चेंज। कोई भी मिरर होगा
तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ बनता है। ये मेरा इमेज डिस्टेंस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ है। अगर हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड शिफ्ट करवाएंगे तो इमेज यहाँ आएगा और इस पॉइंट पे आकर के दोनों का साइज बराबर हो जाता है। मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस चेंज करेगा बट फोकस जो होगा इसका कांस्टेंट होगा। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं v माइनस एफ प्लस यू माइनस वन इक्वल टू एफ माइनस वन लिख सकते हैं। इसको नीचे से ऊपर लेंगे तो v माइनस वन, इसको u माइनस वन, इसको f माइनस वन। हम यहां पे करते हैं टेकिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ले लेते हैं। इसका वैल्यू जो आएगा ये आएगा -2 v का पावर, ये ऐसा आ जाएगा -v का पावर -2 dv। ये मेरा हो जाएगा -u का पावर -2 du इक्वल टू 0। अगर आपको इसको जानना है तो देखो, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। -v का पावर -2 dv को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस साइन है, v का पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, ये मेरा हो जाएगा v का पावर -1 बाय -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, मींस ये हो गया v का पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1 बाय v। सो 1 बाय v को हम इतना लिख सकते हैं और ये फोकल लेंथ कांस्टेंट होगा, इसीलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होगा। -v का पावर -2 dv इक्वल टू u का पावर -2 du। सो dv बाय du का जो वैल्यू आएगा u का पावर -2 बाय v का पावर -2, यहाँ पर माइनस साइन होगा, इसको हम लिख सकते हैं -v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। सो dv बाय du का जो वैल्यू आएगा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं v बाय u इंटू v बाय u। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे -v बाय u को m कहते हैं इंटू m कहते हैं। ये मेरा, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को कैपिटल M से डिनोट किया तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्मॉल m का m स्क्वायर, और m जो है मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन है। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन m दिया हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इसको अगर हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये मेरा P है, ये F है और ये C है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इस तरह का रखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा मेरा इस तरह का होगा। तो अगर ये साइड मेरा L है तो ये इमेज का साइड L डैश होगा। अगर ये साइड मेरा B है तो ये क्या होगा? मेरा B डैश होगा। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी, अगर इसका निकालेंगे तो L डैश इंटू B डैश होगा। मीन्स अगर L डैश बाय L एक मैग्निफिकेशन आएगा, दूसरा आएगा B डैश बाय B दूसरा मैग्निफिकेशन आएगा। सो बोथ मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमने देखा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। पहले हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन है, तब हम अदर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया था, आपका आईआईटी में भी आया था और ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्वेश्चन में कह रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर है जो कार में लगा हुआ है और इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है ये P है और इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है R का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है। इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है
एक बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरा 39 मीटर पे, नंबर बी में कह रहा है एक बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 29 मीटर पे, नंबर सी में कह रहा है एक बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 19 मीटर पे, और नंबर डी में कह रहा है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u का वैल्यू u इक्वल टू 9 मीटर पे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, जैसे यहां पर समझ ले, पहले क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है -39 मीटर पे रखा हुआ है, मीन्स ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस है 39 मीटर, और ऑब्जेक्ट का जो इस डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है और ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का स्पीड क्या होगा। क्लियर है। हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे था तो इमेज कहां पे बनेगा, निकाल लें। आप जानते हो स्फेरिकल मिरर का ये जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है ऑलवेज पोल और फोकस के बीच में होता है। हमने लेट कर लिया, कभी न कभी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा। दिस इज आई, और ये डिस्टेंस जो है मेरा v है, तो v कैलकुलेट कर लेते हैं। कहता है v क्या होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है मेरा 2 मीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर है। इसका फोकल लेंथ कितना आएगा 1 मीटर आएगा। तो v निकालेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/1 माइनस 1/-39। क्लियर है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v इक्वल टू यहाँ एलसीएम हो जाएगा 39, ऊपर हो जाएगा 39 प्लस 1 मीन्स 40/39। सो v इक्वल टू 39/40 मीटर। क्लियर है। यहाँ तक आप देखो, आप चेक कर सकते हो मेरा v सही है या गलत। मीन्स इमेज का जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर पे है, और इमेज का डिस्टेंस 1 मीटर से कम होना चाहिए। तो 39/40 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे है। यहां तक क्लियर है। अब आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट जो होगा इस पॉइंट पे आ जाएगा o डैश, और 1 सेकेंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर देगा। तो 39 में से 5 चलेगा, कितना हो जाएगा 34 मीटर पे आ जाएगा ये। अब 34 मीटर पे जब आ जाएगा तो ये जो मेरा इमेज होगा यहां से कहीं कहीं यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। तब तक में ये इमेज जो होगा यहां नहीं रह करके ये आई डैश पे हो जाएगा। तब उस वक्त का ये v डैश हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और मेरा u डैश कितना हो गया -34 मीटर। तो v डैश कैलकुलेट करना है, और बोले थे फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, ये 1 मीटर ही रहेगा। हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/v डैश प्लस 1/u डैश इक्वल टू 1/f। तो 1/v डैश इक्वल टू 1/f माइनस 1/u डैश, 1/v डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस माइनस प्लस 1/34। तो 1/v डैश इक्वल टू हो जाएगा मेरा 34 एलसीएम, 34 प्लस 1 मीन्स 35/34। सो v डैश इक्वल टू 34/35, और ये डिस्टेंस जो मेरा यहां से यहां तक आया है ये डिस्टेंस आया 39/40, और ये डिस्टेंस जो आया है मेरा 34/35। तो ये जो मेरा डिफरेंस है डिस्टेंस का, ये डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इन डिस्टेंस। तो डिफरेंस इन डिस्टेंस होगा v माइनस v डैश, v में से v डैश को माइनस कर देंगे। तो v मेरा कितना है 39/40 माइनस 34/40। क्लियर है। ये जो मेरा डिफरेंस आएगा डिफरेंस इन डिस्टेंस, और ये मेरा निकलेगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/100 320।
और इतना डिस्टेंस ये कितना देर में कवर करेगा, 1 सेकेंड में, और इतना डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया, इसीलिए इतना मीटर पर सेकेंड आंसर होता। क्लियर है? मींस इमेज का जो स्पीड होगा 1/320 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे। ये मेरा हो गया ए नंबर का। अब आप बी नंबर का खुद से बना सकते हो, सी नंबर का भी खुद से बना सकते हो, डी नंबर का खुद से बना सकते हो। अगर हम बी नंबर बनाए तो बी नंबर में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कितना पे है, 29 पे, ये कितना हो जाएगा 29 में से चला जाएगा मेरा 5 तो कितना हो जाएगा 24। अब उस वक्त के लिए हम निकाल लेते हैं क्या, अब नंबर बी में उस वक्त के लिए, अब नंबर बी में ऑब्जेक्ट हो गया मेरा कितना 29, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही है, सारा चीज वही है। यहाँ पे सिर्फ 29 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे जो मेरा एलसीएम हो जाएगा इसका 29, यहाँ पे हो जाएगा 29, ऊपर में 30, और ये जो डिस्टेंस होगा मेरा 29 में कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, ये कितना हो गया 24, और बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 24 होगा, ये भी कितना होगा 24, ये भी कितना होगा नीचे में 24, ये मेरा हो जाएगा 25/24। सो v डैश इक्वल टू हो जाएगा मेरा 24/25। अब डिफरेंस इन डिस्टेंस जब निकालेंगे, डिफरेंस इन डिस्टेंस मींस v डैश माइनस v, तो v माइनस v डैश मींस 29/30 माइनस 24/25, और इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका 1/180, इतना ही मीटर आएगा 1 सेकेंड में, सो इतना ही मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है? क्लियर है। अगर हम यहीं पे सी नंबर सवाल को देखते हैं, सी में कितना डिस्टेंस पे कहता है 19 सेंटीमीटर पे, मींस ये कितना हो जाएगा 19, तो 19 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे कितना होगा 90, ये मेरा कितना हो जाएगा 20/19, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 19/20। क्लियर है? अब ये मेरा 14 हो गया, ये 14, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 14, ये मेरा हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 15/14, ये कितना हो जाएगा मेरा 14/15। क्लियर है? और यहाँ पे डिफरेंस इन डिस्टेंस अगर हम निकालते, डिफरेंस इन डिस्टेंस निकालेंगे तो ये मेरा होगा v माइनस v डैश 1/19/20 माइनस 14/15, और इसका जो आएगा वैल्यू, ये वैल्यू आएगा मेरा कितना 1/80, और ये कितना देर में आएगा 80, 1 सेकेंड में आएगा। सो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा 1/80 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम डी नंबर बनाते, डी नंबर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कर रहे हैं 9, अब ये 9 चला जाए कितना बचेगा 4, अब यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ भी कितना होगा 9, एलसीएम क्या होता 9, 9 1 क्या हो जाता 10/9, और ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 9/10। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, ये मेरा टोटल 9 है, 9 में से 5 चला जाएगा कितना बचेगा 4, ये भी क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, ये भी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 5/4, और ये जो हो जाएगा मेरा 4/5 होगा, और 1 से कम आ रहा है, सही है। और डिफरेंस इन डिस्टेंस इन 1 सेकेंड में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना होगा 9/10 माइनस 4/5, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/20, और 1/20 मीटर जो शिफ्ट करेगा 1 सेकेंड में शिफ्ट करता है, सो स्पीड इज 1/20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां तक बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब ये प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम
एनसीईआरटी का 9.1 एक्सरसाइज का है। इसमें कह रहा है ए स्मॉल कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है ये P है, यहाँ पे F होगा और ये C है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक स्मॉल कैंडल है 36 का मतलब ये हो जाएगा मेरा 18, यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है -36 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर पे है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हुआ है। दिस इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव द शार्प इमेज। कहता है मिरर से स्क्रीन कितना डिस्टेंस पे रख दें। ये मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन माने स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मींस इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे बनेगा, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है हमको। क्या पूछ रहा है? इमेज डिस्टेंस। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -27 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मेरा 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मींस कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को लगा दे मिरर से जिससे कि वह शार्प इमेज बन जाए, मींस इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, पहले इतना बताते हैं तब आगे वाला लाइन क्या कह रहा है। तो इमेज डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो इमेज डिस्टेंस होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, रिलेशन हम पढ़े हैं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा 1/f। f कितना है मेरा -18 माइनस माइनस प्लस 1/27। ठीक है, और इसका जो एलसीएम हो जाएगा, ये मेरा एलसीएम 54 होगा। क्लियर है? 54 होगा एलसीएम। 18 3 54 -3 27 2 जा 54, ये हो जाएगा मेरा -1/54। सो v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, मीन्स स्क्रीन का जो डिस्टेंस आएगा यहां से कितना पाएगा 54 सेंटीमीटर पे, मीन्स स्क्रीन लगा हुआ होगा 54 सेंटीमीटर पे। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है इमेज जो होगा मेरा रियल होगा। मीन्स पहला निकल गया है, निकल गया। कह रहा था एट व्हाट डिस्टेंस अ स्क्रीन शुड बी सेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब इसी में दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में लगा हुआ, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा आया है? नेचर आप देख रहे हो रियल आया है। क्लियर है? रियल इमेज है। अब इमेज का साइज पूछ रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज का साइज क्या होगा आप देखो, यहां पे कल हमने बताया था या नेक्स्ट लेक्चर में, यहां से कोई भी लाइट रे इंसिडेंस होता है तो इस पॉइंट पे आता है, यहां पे इमेज है। अब यहाँ ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये मेरा कौन सा हाइट है? इमेज का हाइट है। अब यहां से आप सिमिलर ट्रायंगल से भी बना सकते हो। ऑब्जेक्ट हाइट O है, इमेज हाइट -i है। ये मेरा डिस्टेंस कितना है 27 -27, और ये डिस्टेंस कितना निकला है -54, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। मींस ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 बाय -i इक्वल टू 1/2, सो i इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, और -5 सेंटीमीटर ये बता रहा है इमेज जो है मेरा इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है मेरा इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। क्लियर है? और नेचर क्या है? रियल है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर
देन हाउ फार द स्क्रीन मूव फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन में कह रहा है कैंडल को मिरर के अलोंग ले जा रहे हैं, मींस कैंडल को इस साइड में ले जा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज और इधर बनेगा, मींस स्क्रीन किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर कैंडल को और आगे ले गए तो स्क्रीन और आगे चला जाएगा। अगर कैंडल को फोकस पे लेके चले गए तो स्क्रीन कहां पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे। मींस इफ कैंडल इज प्लेस्ड एट F then screen move to infinity। अगर हम कैंडल को क्लोजर ले जाते हैं मिरर के तो स्क्रीन जो होगा अवे फ्रॉम द मिरर। इफ यू इज एट F, फोकस में अगर आ जाता है कैपिटल F लिखते हैं, इफ यू इज एट प्रिंसिपल फोकस देन स्क्रीन इज मूव्ड टू इंफिनिटी, मींस इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर है। अगर हमको कहता ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो स्क्रीन इधर जाएगा, फिर और इधर लाएंगे तो इधर आएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला देंगे तो स्क्रीन भी कहां चलाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मींस इफ u इक्वल टू एट F देन स्क्रीन इज मूव टू इंफिनिटी। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 9.2 कह रहा है। 9.2 है अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये मेरा पोल, और इसका फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा, मींस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पे, मींस यहाँ पे कहीं कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है। तो कहता है गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। कहता है इमेज का पोजीशन बताइए और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा बताइए। आप रे डायग्राम से भी सोच सकते हो इसको। अगर कोई भी लाइट रे को हम ऐसे ले जाते थे तो ऐसा लग रहा था कि फोकस होते हुए पास करेगा। क्लियर है। अब एक लाइट रे को अगर हम पोल पे इंसिडेंस करवाते थे तो I इक्वल टू R करते हुए आएगा, मींस इमेज का जो पोजीशन होगा बिटवीन P एंड F, यही मेरा V कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब आप देखो यहां पे हम फॉर्मूला जानते हो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f, f मेरा कितना दिया हुआ है 15 और ये -12, सो माइनस माइनस प्लस 1/12। क्लियर है। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 को 4 बार पढ़ेंगे, 12 को 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 गुना 10, 5 का 5 1 6, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 9/60। सो v इक्वल टू 60/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मीन्स 20/3, 6.66 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज। क्लियर है। इमेज का जो पोजीशन होगा 6.66 सेंटीमीटर पे होगा। अब कहता है इमेज का हाइट क्या होगा बताइए। सेकेंड नंबर में कहता है इमेज का हाइट क्या होगा, तो आप रिलेशन पढ़े इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू दिस डिस्टेंस v बाय दिस डिस्टेंस u एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू -u। I/O ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू v कितना निकाले हैं 20/3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -12 है, यहां पर हम लिख देते हैं -12। क्लियर है। सो I इक्वल टू हो जाता मेरा 20 इंटू 4.5 बाय 20 इंटू 4.5, यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 12,
यहां से इसको हटा दिया, यहाँ पे ये मेरा कट जाएगा, मेरा यहाँ पे 2 से काट देते हैं, ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 6 जा, और यहां से 15 बार में कट जाएगा, 15 या 45, तो मेरा आई इक्वल टू हो जाएगा 15/6, और 15/6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12, और बचेगा 3, और 3 बचेगा तो 3 6 पंचे 30, 2.5 सेंटीमीटर आता है। क्लियर है? इमेज का साइज कितना आता है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इमेज का साइज मेरा कितना आएगा, देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। इमेज का जो साइज आएगा मेरा निकल 6.7 इतना इतना, ठीक है। इमेज का साइज मेरा निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सही है, इमेज का साइज 2.5 सेंटीमीटर आता है। क्लियर है? अब पूछ रहा है मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट कितना है मेरा 2.5, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 4.5। आप इसको इससे काट दो, 25 25 5 9, तो 5/9, योर मैग्निफिकेशन इज 5/9। क्लियर है? यहाँ तक आपके एनसीईआरटी के बुक में स्फेरिकल मिरर से जो रिलेटेड क्वेश्चन था इतना ही था। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन एससीवी का कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं एससीवी मींस एससी वर्मा का एक्सरसाइज। अब एग्जांपल में भी तरह तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, इसका ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? And a concave mirror having radius of curvature 40 centimeter is placed in front of a illuminated point source at a distance of 30 centimeter from it. Means ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये मेरा 20 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक ये मेरा 40 सेंटीमीटर है। तो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है मेरा 30 पे रखा हुआ है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखा हुआ है। क्लियर है? तो कहता है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। आप जानते हो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रहता है तो इमेज यहाँ पे बनता है। तो आप कैलकुलेट कर लो, v इक्वल टू कहता है व्हाट, तो क्या होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/-20 माइनस प्लस 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और ये मेरा कितना हो जाएगा 20×60, 3 प्लस 2 मीन्स -1/60। सो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो डिस्टेंस आया मेरा 60 सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था। अगर हम कह रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में हमको ये पूछता कि मैग्निफिकेशन क्या होगा बताइए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप पढ़े हो -v/u। तो -v कितना निकला है मेरा -60, u कितना है मेरा -20, तो ये मेरा हो जाएगा 3 मीन्स माइनस माइनस कैंसिल। सो m इक्वल टू -3। अब m इक्वल टू -3 है, इसका मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट साइज है और ये इमेज का साइज है, तो इमेज का साइज जो होगा 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा, इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का 3 गुना होगा। क्लियर है? ये मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लियर है? मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का एससीवी का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं कॉन्केव मिरर forms an image of 20 centimeter high object
ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से एक स्क्रीन रखा हुआ है। ये P है, ये F है और ये C है और कहीं दूर पे एक स्क्रीन रखा हुआ है। दिस इज ए स्क्रीन और ये स्क्रीन का डिस्टेंस यहां से है। स्क्रीन का जो डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 5 मीटर है, मीन्स 500 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखा हुआ है। क्लियर है? तो आता है कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ ए कॉनकेव मिरर फॉर्म अ इमेज ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा हुआ होगा और ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया हुआ है ओ, ये ओ दिया हुआ है मेरा 20 सेंटीमीटर का। द हाइट ऑफ द इमेज इज 50 सेंटीमीटर और इस स्क्रीन पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो गया आई, और इस आई का जो साइज दिया हुआ है मेरा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो मिरर और ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस ये हो गया। क्लियर है? और ये हाइट तो मेरा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है और ये हाइट मेरा कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, मीन्स भी जो मेरा दिया हुआ है -500 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है मेरा रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पे इमेज का जो हाइट यहाँ पे लिख सकते हैं आप -50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। मींस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। आप देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, m इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू -b बाय u। तो इमेज का हाइट कितना दिया हुआ है 50, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 20 इक्वल टू -v बाय u। ये कैंसिल। अगर हम यहां से हम v को u के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, काहे कि u दिया हुआ है हमको, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें v इक्वल टू हो जाएगा 5u बाय 2। v इक्वल टू 5u बाय 2। क्लियर है? v इक्वल टू जो होगा मेरा इमेज का दिया हुआ है मेरा 50, ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है इतना v बाय u, सो v इक्वल टू 5u बाय 2। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा देखिए, v गिवन हम यहां से u कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां माइनस साइन होता तो ये u जो हो जाएगा मेरा -2v बाय 5 आएगा। तो u इक्वल टू -2 बाय 5 और v कितना दिया हुआ है मेरा 500। तो 500 ये यहां से कैंसिल हो गया 100 में, मींस ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा -200 सेंटीमीटर हो गया। तो एक तो आंसर आ गया मेरा। कहता है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर होगा। अब ये डिस्टेंस निकल गया -200 सेंटीमीटर। अब और ये दिया हुआ है v इक्वल टू दिया हुआ है मेरा -500 मीटर। तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। तो 1 बाय v कितना है मेरा -500, ये -1 बाय 200। ठीक है, 200 माइनस हो जाएगा, ये 1 बाय f। अब यहां से आप f कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। दिस इज योर फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। व्हाई? बिकॉज मिरर इज कॉनकेव। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम खुद से भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ आगे का क्वेश्चन हम करवाते हैं, 3 4 5 अपने से करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को जो खुद से पहले हम कुछ 1 2 क्वेश्चन और करवाते हैं।
और लीनियर मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन करवाए थे आप लोग को एल निकालने के लिए उससे पहले ही। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन है कि ये कॉनकेव मिरर है, क्लियर है। कॉनकेव मिरर में ये मेरा रखा हुआ ये P है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे एक U शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कह रहा है ये मेरा U शेप का ऑब्जेक्ट है, और इसका टोटल साइड ये भी साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये भी साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये भी साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर गिवन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज -20 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। यहां से डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस जो दे रखा है मेरा यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है नियर एंड है मेरा यहां से 30 सेंटीमीटर पे। तो कहता है इमेज का साइज क्या होगा। अब बताओ ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ, 10, 10, 20, 10, 30। तो इमेज का साइज पूछ रहा है। आप देखो हम बताए थे आप लोग को, अगर हम यहाँ पे ये मेरा लीनियर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हम इसको हम लेट कर ले ए और बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, तो ये मेरा ए का जो इमेज होगा ए यहाँ पे होगा, दिस इज ए डैश, और बी इधर हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा बी डैश। अगर हम इसको सी कर लें, इसको डी कर लें, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये जो होगा मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा डी डैश, ए के सामने डी है, ये डी डैश होगा। और जब जब हम ये जो मेरा ये जो मेरा ए के सामने डी डैश यहाँ पे, ये मेरा सी डैश होगा। अब देखो जब हम पढ़े हैं ऑब्जेक्ट मेरा, अगर ये कॉनकेव मिरर था, याद कीजिए कॉनकेव मिरर था, ये मेरा एफ है और ये सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहता है तो इमेज यहाँ बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाते तो इमेज और थोड़ा बड़ा बन जाता है, मीन्स जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होगा उस इमेज का साइज बड़ा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास एडी है, तो इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, शायद मैंने इतना बड़ा होगा, ये मेरा डी डैश होता। कोई बच्चा सोचेगा एक का हाइट निकाल लो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, क्लियर है। अब सबसे पहले हमको ए डैश बी डैश कैलकुलेट करना है, क्या होगा। अब देखिए पॉइंट ए के लिए अगर हम लगाएं, पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 पॉइंट ए है मेरा कितना है -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है मेरा -10 सेंटीमीटर। तो हम भी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दिस इज भी ए, क्लियर है, हम भी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो मेरा ये डिस्टेंस, पहले भी ए निकाल लेते हैं, तब हम क्या निकाल लेंगे भी बी, और भी ए में से भी बी को माइनस कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा ए डैश बी डैश, क्लियर है। हम यहाँ पे लिखते हैं 1/VA प्लस 1/UA इक्वल टू 1/F, सो 1/VA इक्वल टू 1/F माइनस 1/UA, 1/VA इक्वल टू 1/F का वैल्यू कितना है -10, माइनस माइनस प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, UA जो है मेरा 30 पे 1/30, एलसीएम कितना हो जाता है मेरा 30, यहाँ -3 प्लस 1, ये मेरा कितना हो जाएगा -2/30। सो ये जो मेरा VA का वैल्यू हो जाएगा मेरा -15 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम निकाल लेते हैं पॉइंट बी के लिए। अगर हम पॉइंट बी का इक्वेशन लगाएं तो पॉइंट बी के लिए जो मेरा है
यू बी कितना हो जाएगा बताइए, ये यहां से तक 30 है और ये 10 है, तो -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो उतना ही रहेगा, -10 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्लियर है। अब यहां पे लगाते हैं 1/VB इक्वल टू 1/F माइनस 1/UB, और F कितना है 1/-10 -10। ऑब्जेक्ट मेरा कितना है 40, तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम हो जाएगा 40 -4 + 1, ये हो जाएगा -3/40। सो VB इक्वल टू हो जाएगा मेरा -40/3। मीन्स ये जो डिस्टेंस आ गया मेरा, ये डिस्टेंस आ गया मेरा 40/3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं A डैश B डैश। A डैश B डैश कैसे होगा, VA में से माइनस कर देते हैं VB को, तो VA माइनस VB, तो VA मेरा कितना है 15 - 40/3, ये हो जाएगा मेरा 45 - 40/3, ये मेरा हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। मीन्स A डैश B डैश का वैल्यू कैलकुलेट हो गया मेरा, कितना आया है 5/3 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं B डैश C डैश क्या होगा। क्लियर है। अब B डैश C डैश निकालते, इधर वाला मिटा देते। देखिए B डैश C डैश जो निकालेंगे हम, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हम तुरंत पढ़े हैं। ये मेरा इमेज का हाइट है, तो इमेज का हाइट क्या है मेरा B डैश C डैश कैलकुलेट करना है। ये इमेज किस ऑब्जेक्ट का है, इस ऑब्जेक्ट का है मेरा, A यहाँ B लिखा हुआ था, ये मेरा हो जाएगा BC। क्लियर है। ये मेरा माइनस में है, हम सिर्फ साइन निकाल ले रहे हैं, इसीलिए साइन कन्वेंशन को यूज नहीं कर रहे। ये डिस्टेंस कितना है मेरा 40/3। क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, ये जो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक 40 है, ये मेरा 40 है, ये 40 कैंसिल। सो BC इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 × B डैश C डैश निकालना था ना, B डैश C डैश इक्वल टू हो जाएगा BC/3, और BC मेरा कितना है 10, सो 10/3 सेंटीमीटर। तो BC का वैल्यू कितना आ गया मेरा 10/3 सेंटीमीटर। अब A डैश D डैश का वैल्यू निकालेंगे, तो A डैश D डैश बाय AD इक्वल टू, इसके लिए डिस्टेंस कितना है मेरा A डैश D डैश के लिए जो डिस्टेंस है मेरा 15 है, और इसका ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस जो है मेरा इसका 30 है, ये 1/2 आएगा। सो A डैश D डैश इक्वल टू AD/2, और AD का वैल्यू कितना है मेरा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब सबको ऐड कर देते हैं, तो टोटल इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू A डैश B डैश प्लस B डैश C डैश प्लस A डैश D डैश, और A डैश B डैश कितना है मेरा 5/3, और B डैश D डैश कितना है B डैश C डैश है 10/3 प्लस 5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 5 + 10 + 15। क्लियर है। 15 × 5 = 20, 10 = 30/3 मीन्स टोटल 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो इमेज का यहां से यहां तक टोटल हाइट होता 10 सेंटीमीटर होता। क्लियर है यहां तक। तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रॉब्लम बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो मैसेज करके भेजेंगे, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही, बाय।